यहाँ जो बोलते हैं मुस्लिम, सिख या हिंदू, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांक के बताइए, आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, या कोई सिख रहता है, या कोई क्रिश्चियन रहता है? लेकिन मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल खड़ा हूँ हरप्रीत सिंह वालिया, जिसके पड़ोस में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। मतलब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे भी रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया आके ही इलाज करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटी है, एक जो नॉर्मल वहाँ पे रहने वाला सिटीज़न है वो अपना ट्रीटमेंट अगर करवाने जाए तो क्या अफोर्ड कर लेता है? उसको बेड मिल जाता है वहाँ पे? ऐसा है जी, वहाँ पे बेड भी बहुत हैं, प्लस इलाज का खर्चा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पे हेल्थ कार्ड बना हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा किसी का लगता होगा। मेहता भाई जरा बताइएगा क्या क्या चीज़ें मौजूद है? मैंने बताया ना कि वह 3 अगर एसी हो, मशीन हो और सब चीजें हो तो 15 से 16 हज़ार रुपये फिर आता है। 3 एसी मशीनें मोटर हो तो फिर तो एक पंखा और एक बिजली एक उसका बल्ब वो भी बंद करते हैं अभी भी, वो भी फिर 16,000 भी लगे। फिर भी आता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके जितनी भी इंटरव्यूज़ में एक चीज़ मेरे को सुनने को मिली है कि मुसलमान और हिंदू का भी दोस्त नहीं हो सकता। ये गलत बात है। मेरे पड़ोस में वसीम ताई रहती है, जुनैद ताया जी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। तो ये चीज़ें चलता है या कुछ इधर। मैं कहूँगी आपके घर का बिल कितना आता है, कितना मंजिल का आपका घर और कितना बिल आता है उसका? देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये लगा लीजिए कि आपके घर में 3-4 एसी हैं, ठीक है, तो और बाकी वॉशिंग मशीन ये सब होती है तो 3-4 एसी, यस, तो 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आपका आ सकता है एक महीने का। एक महीने का आपके घर का कितना बिल आता है? साजी 16,000 बिल आ गया। 16,000। क्या क्या चीजें हैं? एक पंखा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब। हमारी बात करते हो, हमारे मेन क्या बोलते हैं आपका, जैसे मक्का मदीना है ना, बड़ा मुकद्दस है, आप बड़ा मतलब उसको पूछते हो। हमारा ऐसे हरमंदिर साहब है अमृतसर में, उसका नींव पत्थर जो फाउंडेशन स्टोन है वो मियाँ जी ने रखा था। तो फिर वो कैसे हो गया उस टाइम पे, वो कैसे हो गया? तो हमारे लिए तो सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक वो शेर है ना आपका, हम किसी दीन से हों लेकिन कायले करार तो हैं, नाम लेवा हम भी हैं मोहम्मद के, परस्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे कोई इजारा तो नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, कसम से बड़ा तो अच्छा लगा। बाकी तो बेटा ये सब समझने की बातें हैं। बहुत जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि एक भारतीय सिख पाकिस्तान जाता है और वहाँ पर एक जर्नलिस्ट कुछ सवाल उनसे पूछता है, तो ये पाकिस्तान जाते क्यों? पाकिस्तान जाने के पीछे कारण है, उनके कुछ रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं, तो अब रिलेटिव रहते हैं तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान कोई नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान जाना बड़ा ख़तरनाक है। पाकिस्तान, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी जन्नत है। सिर्फ जिन लोगों के लिए जन्नत था वो भी अब धीरे धीरे कोई अज्ञात हमलावर उन्हें निपटा रहा है, जिनके लिए जन्नत था। बाकी और किसी के लिए जन्नत नहीं है। जन्नत आर्मी के जनरलों के लिए है, जो नेता तब तक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब तक ही है। बाकी जैसे ही हटते हैं फिर तो खतरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो विपक्षी आकर बैठते हैं ना, फिर वो बदला लेते हैं। जो उनके साथ हुआ है वो इनके साथ करते हैं, तो उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी आर्मी के जो जनरल वगैरह हैं उन्हें पता है कि रिटायर होने से पहले हम 10-12 बिलियन तो लूट के विदेश ले ही जाएंगे, तो फिर वहाँ पर स्थान से बाद में जीना है। तब तक यहाँ पर है, तब तक तो अपने ही कंट्रोल में है पूरा पाकिस्तान, लीडर वगैरह सब अपने ही कंट्रोल में है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस उनके लिए जन्नत बचा हुआ है। बाकी जिन लोगों के लिए जन्नत था उनको भी अज्ञात हमलावर जन्नत रहने नहीं दे रहे हैं उनके लिए। तो पाकिस्तान जाने के बाद इनसे पूछा गया कि भाई वहाँ पर इंडिया में लोगों को बेड मिल जाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बेड मिल जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई थैंक यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने एक हेल्थ कार्ड बनवा रखा है जो कि 5 लाख तक का आपका इलाज उससे मुफ्त हो जाता है। जिनके पास पैसे की व्यवस्था होती है वो तो स्वाभाविक है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटलों में आपके पास हेल्थ कार्ड है तो उससे 5 लाख तक का आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा। ये सुविधा भारत में है। ये पाकिस्तानी इस पर मतलब उनके लिए तो अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती इस तरह की योजनाओं के बारे में जो इंडिया में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर कोई इस तरह से सोचने वाला लीडर भी नहीं है।
जो फ्यूचर के बारे में प्लान कर सके। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिलना हर किसी देश के लिए, मतलब हर किसी देश की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ की ऐसा लीडर उन्हें मिल सके। लुटेरे ही मिले हैं अब तक पाकिस्तान को तो, जो कि अपना कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही हटा दिए जाते हैं और हटाने से पहले ही वो बेड़ा गर्क कर जाते हैं, बस खुद लूट लेते हैं। ये इतना ज़रूर वो पाकिस्तानी लीडर कर लेते हैं। तो ये उनके लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की जनता जैसे लोगों को चुनेगी, हालांकि चुनना ना चुनना पाकिस्तान की जनता के लिए तो एक ही है, क्योंकि जो आर्मी का जनरल चाहेगा उसे वो कुर्सी पर बैठा देते हैं। ये तो खुद पाकिस्तानी मानते हैं, तो इसमें तो किसी तरह का कोई लाग लपेट है ही नहीं। और दूसरी चीज़ वो ये पूछी, वो मतलब उन्होंने बताया कि मेरे आसपास सभी धर्म के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में मुसलमान जो रहते हैं उनके आसपास हिंदू रहते हैं? नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उन्हें सिखाया ही गया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अब भारत में रहते हैं, लेकिन अब छोटी मोटी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। इतना बड़ा देश है तो आपस में अब ज़रूरी थोड़ी है कि हिंदू मुसलमान ही लड़े हों। हिंदू हिंदुओं से लड़ते रहते हैं, मुसलमान मुसलमानों से लड़ते रहते हैं, हर धर्म के लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं, घरों में लड़ते रहते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो हिंदुओं को बर्दाश्त ही नहीं करते, सिखों को बर्दाश्त ही नहीं करते। घटनाएं आपने देखी होंगी ना, अभी चर्च जलाए थे इन लोगों ने, मंदिर तो ये सभी निपटा चुके हैं। अब इससे इनका ही नुकसान किया है इन्होंने। भीख मांगने की नौबत इसीलिए तो आई है तुम्हारी। वहाँ पर कितने मंदिर थे पाकिस्तान में? यदि एक आध मंदिर में ही थोड़ा बहुत खर्चा करके आपने उसे थोड़ा बेहतर बना दिया होता और अपने देश में थोड़ी शांति रखी होती, तो भारत के 10 करोड़ हिंदू हर साल पाकिस्तान जाया करते हो। 10 करोड़ जब हिंदू जाया करते तो कई बिलियन डॉलर आप इनसे ही कमा लिया करते। लेकिन उतना सोचने की क्षमता जब होती है, जब साइंस पढ़ी हो, गजवा हिंद और जिहाद पढ़ा हो, तो फिर उस हिसाब का आप सोच भी नहीं सकते। फिर तो आप वही सोचोगे कि इन्हें कैसे ख़त्म किया जाए। 1% बचे हैं, वो भी 2-4 साल में आप ख़त्म कर दोगे। वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान बचेंगे। अब ठीक है, चलो ये बचेंगे, तो अब आप बताइए कि मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं वो कौन कराता है? आपकी सरकार तो भारत को ब्लेम कर देती है, लेकिन जो वहाँ पर लोग बैठे हैं वो स्वाभाविक है उसकी, जो टेररिस्ट अटैक मस्जिद में हो, कहीं भी हो, हम उसे टेररिस्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए टेररिस्ट होता है, वो कोई भी हो। टीटीपी है, वो हमारे लिए भी टेररिस्ट है, आपके लिए भी है। लेकिन आपका दोहरा चरित्र कहाँ दिखता है? गाजा में। वहाँ पर आपको वो टेररिस्ट नज़र नहीं आते, हमास वाले। तो यहाँ पर जो हमला भी करते हैं, जिम्मेदारी भी लेते हैं, ठीक है, फिर भी आपकी सरकार कहती है कि भारत की साजिश है और आप मानने को भी तैयार हो। तो फिर इसका मतलब तो आपका देश तो किसी काम का नहीं रहा। भारत यहाँ बैठे बैठे साजिश कर रहा है आपके खिलाफ और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो फिर तो आपकी सरकार कैपेबल नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार कैपेबल है। आप आतंकी हमले पहले करते थे 2014 से पहले, अब कर पाते हो? नहीं कर पाते। अब अगर आपके आतंकी घुसते हैं तो घुसने से पहले उन्हें निपटा दिया जाता है। बड़ा आतंकी हमला किसी भी तरह से आप करने में सक्षम रहते हो तो फिर घुस के मारा जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा बड़ा कुछ सोच भी नहीं पाते, तो अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। तो इसका मतलब तो आपका देश खंड खंड विखंड हो चुका है कि आप भारत साजिश कर रहा है, आतंकी हमले करवा रहा है आपके देश में और आप उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हो। जो अफगानों को आप निकाल रहे हो उसके बाद ही आतंकी हमले हुए ना, तो भारत तो करवा नहीं रहा होगा। वो तो खुलकर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने आपको चैलेंज दिया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आपको चैलेंज दिया है कि इन्हें निकालोगे तो परिणाम आपको भुगतने होंगे, और वही परिणाम आप भुगत रहे हो। ठीक है ना? आप तो मुसलमानों को काफिर बना दिया। वहाँ पर जो मुसलमान पाकिस्तान बनाने में सबसे आगे थे उनको ही आपने काफिर बना दिया है पाकिस्तान में। तो फिर आप बात करो कहाँ कहाँ की, तो फिर ये जमता नहीं है। पाकिस्तान में रेडिकलाइज 90 से 95% पब्लिक तक पहुंच चुका है, यानी कि आपकी नाक से ऊपर पानी पहुंच चुका है। अब नरेंद्र मोदी जैसा भी लीडर यदि आपके देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तब भी वो भी चाहकर भी आपको बचा नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि आप वो लेवल ही पार कर चुके हैं रेडिकलाइजेशन की, कि अब वो जिसने साइंस पढ़ी होगी वो स्वाभाविक है जॉब ढूंढेगा, बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ दिमाग ऐसी चीज़ों में चलाएगा। आजकल तो एआई का ज़माना है, एआई में आगे काम करेगा वो। लेकिन जिसने सिर्फ जिहाद पढ़ा है, गजवा हिंद पढ़ा है, वो भारत में नहीं आ सकता, तो फिर पाकिस्तान में ही करेगा। हो रहा है, आप देख भी रहे हो। तो इसका जो आपने बीज बोया है, अब उसी के फल आप काट रहे हो, स्वाभाविक है। इसमें किसी और को दोष देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।